कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में, जहाँ पे 30 अफराद लापता हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर अपने वालिदैन को कह रहे हैं कि पापा हमें बचा लो, पापा हमें बचा लो। लेकिन वहाँ पर वो जो बाप है वो भी बेबस है, जो माँ है वो भी बेबस है। ज़रा आप इमेजिन करें, इंसान किसी सैलाबी रेले में फंस जाते हैं, किसी दरिया में फंस जाते हैं, किसी नदी नाले में फंस जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की बजाय वहाँ पर जो सियाल होते हैं खड़े हुए, जो विजिटर्स वहाँ पर गए हुए हैं, वो उनकी वीडियोस बना रहे हैं। पानी के अंदर वो खड़े हुए और घंटों तक वो पुकारते रहे हैं, चीखते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी इदारा वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुँचा। अगर बात करें चलास वाले वाक़ये पे ना, आपको इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है। दूसरी जानिब KP के गवर्नमेंट है 1 करोड़ के बिस्किट खा जाती है, ठीक है, उसमें आपने भी सुना। इसके अलावा लाहौर में ये आते हैं, KP के से लाहौर में आते हैं, सारा डीजल जितना भी होता है तकरीबन 4.5 करोड़ रुपये लगता है। अगर ये सवात वाले वाक़ये पे अगर 50 लाख भी लगा देते, लोगों की जान बचे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईएम न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फराज। सवात वाले वाक़ये को भूले नहीं। उसके बाद बलोचिस्तान के इलाके ज़ोब में वाक़या होता है जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जिनका ताल्लुक मुल्तान से होता है उस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो सियाह बड़ी तादाद का रुख करते हैं मुख्तलिफ शुमाली इलाका जात का। क्लाउड बरस होता है। कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में, जहाँ पे 30 अफराद लापता हो जाते हैं। 5 अफराद की डेड बॉडीज़ निकाली जाती हैं और 4 अफराद को रेस्क्यू किया जाता है। अगर आप सवात वाले वाक़ये को देखें तो फैमिली वीडियो, आपका मंजर आम देखें, फैमिली डूब रही है, बेहिस लोग वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ शहजाद अहमद खान साहब मौजूद हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शहजाद अहमद खान से बात करते हैं और इस हवाले से बात करेंगे कि जो सवात वाला वाक़या हुआ था, बलूचिस्तान वाला वाक़या हुआ था, कि लोग वीडियो तो बना रहे, तमाशा तो देख रहे, लेकिन लोगों को रेस्क्यू नहीं करते। शहजाद अहमद खान की ज़बान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो फराज भाई आपका शुक्रिया कि आपने IM पे मुझे इनवाइट किया। शहजाद साहब बताइएगा कि हम सवात वाले वाक़ये को भूले नहीं, तमाशाई हम बने हुए हैं और हुकूमत हमें रोकती है कि इन एरियाज़ में, इन मौसम में हम ना जाएं। तो वीडियोस बनाने में हम माहिर हैं, टिकटॉक बनाने में माहिर हैं, लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन हम टिकटॉक बना रहे हैं, क्यों? बात ऐसा है कि आप अगर देखते हैं, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा हमारे जो ये मामलात की, जो भी ये प्रोग्राम आपका, इसके रेफरेंस से मैं ये चीज़ें कोट करूँगा कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं, ढेरों ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि वहाँ पर अगर कोई बिल्ली का बच्चा, कोई परिंदा या कोई भी इवन के जानवर अगर किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो आप देखें कि उनके जो हेलीकॉप्टर्स तक जो है और हैवी मशीनरी जो है वो मुतहरक हो जाती है और उस जानवर को, उस परिंदे को, उस जो है वो बिल्ली के बच्चे को भी बचा लिया जाता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं की जाती। वहाँ पर तो जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें कि अगर इंसान किसी सैलाबी रेले में फंस जाते हैं, किसी दरिया में फंस जाते हैं, किसी नदी नाले में फंस जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की बजाय वहाँ पर जो सियाल होते हैं खड़े हुए, जो विजिटर्स वहाँ पर गए हुए हैं, वो उनकी वीडियोस बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि घंटों तक, चाहे वो सवात का वाक़या है, चाहे वो बलूचिस्तान ज़ोब का वाक़या है, उसमें ये देखें कि वो जो सियाह वहाँ पर गए हुए हैं, वो किसी अगर मुश्किल में वहाँ पर फंसे हैं नदी नालों के अंदर, पानी के अंदर वो खड़े हुए और घंटों तक वो पुकारते रहे हैं, चीखते रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी इदारा वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुँचा। और घंटों की फरियाद के बाद, आओ बका के बाद और तगो दो और रोने पीटने के बाद वो लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। और बड़ी दर्दनाक जो मनाज़र हैं उस वीडियो के, जब आप देखते हैं कि उसमें छोटे बच्चे जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर अपने वालिदैन को कह रहे हैं कि पापा हमें बचा लो, पापा हमें बचा लो। लेकिन वहाँ पर वो जो बाप है वो भी बेबस है, जो माँ है वो भी बेबस है। ज़रा आप इमेजिन करें, ख़ास तौर पे वो लोग, वो वालिदैन जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इमेजिन करें तो ये काफ़ी एक दिल दहला देने वाला और काफ़ी जो है ना रुलाने वाला एक मंज़र है।
अब बात करते हैं दूसरी जानब इन इलाकों में, जैसे आपने अभी रिसेंटली कल का गुज़श्ता जो वाक़या है चलास का, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये वाक़या हुआ है। साहब अगर बात करें चलास वाले वाक़ये पे ना, आपको इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है। दूसरी जानिब KP के गवर्नमेंट है 1 करोड़ के बिस्किट खा जाती है, ठीक है, उसमें आपने भी सुना। इसके अलावा लाहौर में ये आते हैं, KP के से लाहौर में आते हैं, सारा डीजल जितना भी होता है तकरीबन 4.5 करोड़ रुपये लगता है। अगर ये सवात वाले वाक़ये पे अगर 50 लाख भी लगा देते, लोगों की जान बच जाती। बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है, वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट है, उसकी मुकम्मल ये नाअहली है। क्योंकि आप अगर देखें तो जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं वो सारे जो हैं वो KPK के अंदर हैं, और जितना भी टूरिज़म में और सियाहत है वो इन्हीं इलाकों के अंदर है। आप वहाँ पर देखें कि जो यहाँ से सियाह जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, सिंध से जाते हैं, वो एक बिग अमाउंट रेवेन्यू के देते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के वहाँ पर तमाम जो लवाजमात हैं। हम लोग वहाँ पर जाके जब इंटरटेन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इवन के हमारे ही लोग वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जो शुमाली इलाका जात के रेजिडेंशियल हैं वहाँ पर उनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं हम, जो कि सालाना जो है वो करोड़ों अरबों रुपए बनता है वहाँ पर। लेकिन उसकी मद में हमें क्या मिल रहा है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या KP के हुकूमत की तरफ से? वो कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय इसके कि लाशें वहाँ से आ रही हैं। और सितम ज़रीफ़ी दूसरी ये है कि आपने भी रिसेंटली जो मामला देखे होंगे उसमें जो लाशें थीं KP गवर्नमेंट की तरफ से, आपने देखा है खैबर पख्तूनख्वा की जो कूड़े की गाड़ियाँ थी और डंपर थे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनके अंदर लाशों को जो है ना वो भेजा गया है। अच्छा शहराज साहब, अब ये रिसेंटली जो चलास वाला वाक़या आया है, इसमें अब लोगों की जानिब से भी ताउन किया गया है, पहले नहीं किया गया। जिस तरह अब बाबू सर के लोग हैं, जिस तरह अब चल रही है कि अभी 5 अफराद हैं जिनकी डेड बॉडीज़ मिल गई हैं, 4 अफराद हैं लापता हैं। जो लोधरा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ज़ायदा इस्लाम, उनके भी पूरी फैमिली गई है। 33 अफराद थे वो गए हैं, इसके अलावा 30 अफराद से ज़ायद लोग लापता हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट तो ताउन कर रही है, जिस तरह डॉक्टर अफान कैसर मुकम्मल तौर पर हमें आगाह कर रहे हैं और मुख्तलिफ हमारे ज़राए आगाह कर रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से ताउन किया जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया बार बार पीट रही है कि इन इलाकों में ना जाएँ, इन अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में ना जाएँ। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं ये डिजिटल दौर है, इसमें पल पल की जो ख़बरें हैं आप गूगल पे जाकर, मुख्तलिफ़ ज़राए पर जाकर, महकमा मौसमियात के जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप आने वाले जो फोरकास्ट को चेक कर सकते हैं कि आया कि कल का जो दिन है या परसों का दिन है वो वेदर कैसा होगा, क्लाउडी होगा, रेनी होगा या शाइनी होगा। ये चीज़ें मतलब सब एक मोबाइल के ऊपर, इस मोबाइल के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि क्लाउड बरस्ट होता है। क्लाउड बरस्ट से पहले इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद में जब ये जाते हैं, इस्लामाबाद में स्पीकर्स पे ऐलान हो जाते हैं, लाहौर में भी ऐलान हो जाता है कि इन इलाकों में ना आ जाए, क्लाउड बरस्ट होगा, आप अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे। बिल्कुल ऐसा है कि हर चीज़ की फोरकास्ट पड़ी हुई है, वेदर फोरकास्ट पड़ी हुई है। तो आप जो सयाह लोग जाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, ये उनसे अपील है और बारहा अपीलें गवर्नमेंट भी वहाँ की करती है कि जब आप जाएं तो कम से कम अपने जो हिफाजती आलात हैं वो अपने साथ रखें, हिफाजती जैकेट्स अपने साथ रखें, और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको इज्तनाब करना चाहिए, उन इलाकों में नहीं जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मासूम और छोटे बच्चों को भी वहाँ पर लेके नहीं जाना चाहिए। और अक्सर लोग यहाँ पर से जाते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह खुद यहाँ से लेके जाते हैं। अब शुमाली इलाका जात में कुछ मामलात इस तरह के हैं कि यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं वो वहाँ पर जो खम और पेच हैं उन इलाकों के, जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो चीज़ें हैं उनको वो वहाँ पर नहीं समझते। यहाँ पर आप अक्सर देखेंगे कि जब कोई वाक़या हादसा होता है तो फैमिली के बारे में जो है कहा जाता है कि फ़लाँ फैमिली पहाड़ की चोटी से गिर गई, फ़लाँ फैमिली जो है वो नदी के अंदर गिर गई। अब यहाँ पर जो गाड़ियाँ, फैमिली वाली गाड़ियाँ हैं, अक्सर हादसात का शिकार वो होती हैं। वो शिकार इसलिए होती हैं कि जब आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं तो जो घर का सरबराह होता है या ड्राइवर होता है, जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो छोटे बच्चे कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं गाड़ी के अंदर जिसकी वजह से उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है अपने बच्चों की जानिब। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हादसात का सबब बनती हैं। आप कोशिश करें कि छोटे बच्चों को भी लेके ना जाएं और ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद को भी लेके ना जाएं। और जब आप शुमाली इलाका जात में, पहाड़ी इलाका जात में जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस के साथ जाएँ, हिफाजती आलात के साथ जाएँ। आपके पास हिफाजती किट मौजूद होने चाहिए और आपके पास वहाँ पर अगर बर्फ़बारी में आप जा रहे हैं तो आपके पास एक चेन और जिसे जंजीर कहते हैं
वो होनी चाहिए ताकि आप गाड़ी के जो टायर वगैरह हैं उनके साथ उसको बांध के जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी वहाँ पर स्लिप नहीं होगी। और आप सैलाबी इलाकों में जा रहे हैं तो आपके पास लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो हम खुद इस्तेमाल करके अपनी जान को बचा सकते हैं, ना कि हम कोसते रहें सिर्फ हुकूमत को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। हर काम भी गवर्नमेंट के ज़िम्मे में खाते में डाल कर ख़ुद को बरियल ज़िम्मा कर लेना भी कोई समझदारी का काम नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आपने तमाम तर राय जानी। आप इस वजह से क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। आप हिफाजती इक़दामात करें तो आपकी जान बच सकती है। अगर आप हिफाजती इक़दामात नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता अगर नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में आप भी खबरों की जीनत बनेंगे। आप इस वजह से क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक फराज को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IM न्यूज़। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।